Chapter 29 Animal Groups. In this chapter we will discuss about why animals live in groups. ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स वो ग्रुप्स में क्यों रहते हैं. उसके बहुत सारे रीज़न हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हंट फॉर फूड टुगेदर एंड लिव टुगेदर फॉर प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ देयर यंग वंस. वो अपने फूड के लिए एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे के प्रोटेक्शन के लिए एनिमल्स है वो ग्रुप में रहते हैं. अगर एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं तो वो दूसरे एनिमल से इजीली फाइट कर सकते हैं और अपने यंग वन को दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. सो इन दिस चैप्टर few groups of animals are given and we have to identify what we tell them. Write the names of the animal groups given in the pictures. यहाँ पर कुछ हमें पिक्चर्स में एनिमल्स के ग्रुप्स दिए हैं. पिक्चर देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है उस ग्रुप को क्या कहते हैं. सो लुक एट द फर्स्ट वन इज ग्रुप ऑफ जिब्राज. जिब्राज के ग्रुप को क्या कहते हैं एंड हेल्प बॉक्स इज गिवन. यू कैन सी फ्रॉम देयर इट इज़ ऑप्शन डी झील. जिब्राज के ग्रुप को कहते हैं झील. ऑप्शन डी झील. सेकेंड वन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई. दे आर एलिफेंट्स. सो इट इज़ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स. एलिफेंट्स को ग्रुप को कहते हैं परेड. PARADE. थर्ड वन ग्रुप ऑफ हिप्पोपोटामसेस. हिप्पोपोटामसेस के ग्रुप को क्या कहते हैं. वी कॉल देम ब्लॉट. BLOAT प्लॉट. फोर्थ वन ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स. डॉल्फिन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं. इट इज़ पोड. POD पोड. नाउ लास्ट वन ग्रुप ऑफ टाइगर्स. टाइगर्स के ग्रुप को कहते हैं एम्बुश. AMBUSH. नाउ लुक एट क्विज टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए ग्रुप ऑफ लायंस कॉल्ड. लायंस के ग्रुप को क्या कहते हैं. ऑप्शन ए प्राइड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्राइड. सेकेंड वन, व्हाट इज़ ए ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल्स कॉल्ड. क्रोकोडाइल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बास्क. ऑप्शन बी बास्क. नाउ लुक एट नॉट द फैक्ट. Elephants are caring animals. When a baby elephant is in trouble, the entire elephant family tries to help it. Elephants जो है वो caring animals है. जब भी कोई बेबी एलिफेंट मुसीबत में होता है तो सारे एलिफेंट फैमिली मिलकर उसकी हेल्प करते हैं. नाउ रियल लाइफ. पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट देम. यू मस्ट ऑल्सो लव एंड केयर फॉर देम. पेरेंट्स है वो अपने बच्चों से लव करते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं. सो हमें भी हमारे पेरेंट्स को लव करना चाहिए और हमें भी हमारे पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए. चैप्टर 30 हेलो एंड थैंक यू. स्टूडेंट्स टेल मी, हम कब हेलो और थैंक यू बोलते हैं. हेलो इज़ एन एक्सप्रेशन विच इज़ यूज्ड व्हेन वी मीट ए पर्सन और रिसीव ए टेलीफोन कॉल. हेलो एक एक्सप्रेशन है जब हम किसी से मिलते हैं या फिर हम कोई फ़ोन कॉल उठाते हैं तब सबसे पहले हम हेलो बोलते हैं. एंड थैंक यू इज़ यूज्ड फॉर टेलिंग समवन दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग. और हम थैंक यू कब बोलते हैं, जब कोई हमारी हेल्प करता है तब हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं. ठीक है, अब देखो हम अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ पर हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती है. तो हम यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में सीखेंगे कि हेलो और थैंक यू हम किस तरह से बोल सकते हैं. Okay, write the correct ways of saying hello and thank you in different Indian languages in the given blanks. You may use the help box. यहाँ पर हमें different languages दी है. उन लैंग्वेज में हम हेलो और थैंक यू किस तरह से बोलेंगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज़ हिंदी. हिंदी में हम हेलो और थैंक यू किस तरह से बोलेंगे. तो हिंदी में हम हेलो को बोलेंगे नमस्ते. व्हाट वी विल से नमस्ते. एंड थैंक यू को धन्यवाद. थैंक यू को बोलेंगे धन्यवाद. सेकेंड वन इज़ उर्दू. उर्दू में हेलो को बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम. उर्दू में बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम. और थैंक यू को बोलेंगे शुक्रिया. थैंक यू को क्या बोलेंगे, शुक्रिया. नाउ थर्ड वन इज़ पंजाबी. पंजाबी में हम हेलो को बोलेंगे सत श्री अकाल. क्या बोलेंगे, सत श्री अकाल. एंड थैंक यू को बोलेंगे तोड़ा धन्यवादा. फोर्थ वन इज़ मराठी. मराठी में हम हेलो को बोलेंगे नमस्कार. एंड थैंक यू को बोलेंगे आभारी आहे. नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज़ कन्नड़. कन्नड़ लैंग्वेज में हम हेलो को क्या बोलेंगे, हेलो को बोलेंगे एनु समाचारा. एंड थैंक यू को बोलेंगे धन्यवादा. नाउ नेक्स्ट वन इज़ तमिल. तमिल में हम हेलो को बोलेंगे वणक्कम. तमिल में क्या बोलेंगे, वणक्कम.
और थैंक यू को बोलेंगे रोम्बा नंद्री। क्या बोलेंगे? रोम्बा नंद्री। नाउ नेक्स्ट वन इज़ बंगाली। बंगाली में हम हेलो को क्या बोलेंगे? बंगाली में बोलेंगे हम नमस्कार। वी विल से नमस्कार और थैंक यू को बोलेंगे धन्यवाद। थैंक यू को बोलेंगे धन्यवाद। नाउ नेक्स्ट वन इज़ आसामीज़। आसामीज़ में हम हेलो को बोलेंगे नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू को धन्यवाद। थैंक यू को बोलेंगे धन्यवाद। नेक्स्ट वन इज़ मलयालम। मलयालम में हम हेलो को बोलेंगे नमस्कारम। क्या बोलेंगे? नमस्कारम और थैंक यू को बोलेंगे नानी। थैंक यू को बोलेंगे नानी। लास्ट वन इज़ गुजराती। गुजराती तो हम सबको आती है। गुजराती में हम हेलो को बोलते हैं तमे केम छो। गुजराती में बोलते हैं तमे केम छो और थैंक यू को बोलते हैं आभार। अब देखो अमेजिंग फैक्ट देखो, मलयालम इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड दैट कैन बी स्पेल्ड बोथ फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स विद द सेम रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर्स। मलयालम एक ऐसा वर्ड है जिसको हम आगे से या पीछे से सेम रीड कर सकते हैं, उसकी स्पेलिंग दोनों तरफ से सेम होती है। चैप्टर 31 अराउंड द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आपने हमारे इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस विज़िट की होगी। हमारे इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आप सबने विज़िट भी किए होंगे, बट ऐसे ही सारे मॉन्यूमेंट्स पूरे वर्ल्ड में भी है। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम ब्यूटीफुल प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में जो ब्यूटीफुल प्लेसेस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, Write the names of the famous places in the world and the countries they belong to. You may use the help box. यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। पिक्चर्स देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और इसका नेम क्या है। फॉर दैट हेल्प बॉक्स इज़ ऑल्सो गिवन। लुक एट द फर्स्ट वन। फर्स्ट पिक्चर देखो, इट इज़ ओपेरा हाउस। फर्स्ट वन क्या है? ओपेरा हाउस। और वो कौन सी कंट्री में है? ये है ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। पिक्चर देखकर सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मॉन्यूमेंट है और ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। नेक्स्ट वन, सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन आर ग्रेट पिरामिड्स। नेक्स्ट वन क्या है? ग्रेट पिरामिड्स। और वो कौन सी कंट्री में है? वो है इजिप्ट में। कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? इजिप्ट। लुक एट द थर्ड वन। थर्ड वन इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। थर्ड वन क्या है? इट इज़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी और वो है यूएसए में। फोर्थ वन इज़ एफिल टावर। फोर्थ वन क्या है? एफिल टावर और वो है फ्रांस में है। कौन सी कंट्री में है? फ्रांस में है। नाउ लास्ट वन द ग्रेट वॉल। फिफ्थ वन क्या है? द ग्रेट वॉल और वो है चाइना में। ओके, नाउ लुक एट नॉट द फैक्ट। The Opera House in Australia celebrated its 30th birthday in October 2003. Now guess how old the Opera House is. ऑस्ट्रेलिया में जो ओपेरा हाउस है, जो सबसे पहला पिक्चर हमने डिस्कस किया, वो बिल्डिंग 2003 में 30 इयर्स का हो गया था। 30 इयर्स उसको बनाए हुए हो गए। तो अब आपको फाइंड आउट करके मुझे बताना है कि अभी 2022 में ओपेरा हाउस को बनाए हुए कितने इयर्स हो गए हैं। इट इज़ योर होमवर्क।